लेकिन अगर गुंडागर्दी या गलतफहमी किसी के दिमाग में, तो याद रखना कि झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत है कि इलाज कर देंगे। मुख्यमंत्री जी को भी कह देना, वो भी आ जाए 5 तारीख को। वो अगर आपने खतौली चुनाव में हाथ मजबूत कर दिए तो सबको ये पता लग जाएगा कि अब इसका समाज इसको आगे बढ़ाने के लिए खड़ा हो गया। और ये झगड़ा कराएंगे, 100% कराएंगे, क्योंकि डर रहे हैं, हार रहे हैं, बौखलाहट में हैं। और लिस्ट बनवा के कहते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। तो भाई मैं कह रहा हूं, मैं आ गया हूं, आ जाओ, जिसको देखना है देख लो। खतौली में उपचुनाव, और इस उपचुनाव की वजह से मुझे आपके बीच आने का मौका मिल गया। वैसे तो मैं कहीं जुर्म जाती अन्याय अत्याचार होता है खुद ही चला जाता हूँ बिना बुलाए, लेकिन क्योंकि भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र की व्यवस्था कराई, इसलिए कराई कि हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का जो सपना था कि मानव मानव एक समान, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको सम्मान, सबको अधिकार, समान अवसर और सम्मान का जीवन। जैसा सतगुरु रविदास जी महाराज भी कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज जहां ना अमीरी गरीबी हो, ना गैर बराबरी हो, ना ऊंच नीच हो, ना किसी को अन्न की परेशानी हो, ना धन की परेशानी हो, ना किसी में बैर हो, ना चोरी का डर हो, ना भय का, ना कोई किसी को सताए। ऐसा राज तभी स्थापित हो सकता है जब लोकतंत्र में हमारी सरकारें बने। अब वोट तो हमारी है, राज हमारा है नहीं, तो वोट हमारे पास होने के बाद राज भी नहीं आ रहा। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि आज के हालात ऐसे हैं कि अगर हम इकट्ठे होकर काम नहीं करेंगे तो हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। तो क्योंकि आज हालात ऐसे हैं कि अगर हम इकट्ठे ना हुए तो हो सकता है इस देश में चुनाव होने भी बंद हो जाएं। अब तो नौकरियां कहाँ मिलती है, अब तो नौकरियां प्राइवेट और लेटरल एंट्री से भर रही हैं। अपने लोगों को लगा देते हैं ठेकेदारी पे, संविदा पे, और कुछ दिनों बाद परमानेंट कर देते हैं। तो मैं समझता हूं ये जो समान अवसर मिले हैं संविधान की वजह से मिले हैं, हमें इन अवसरों का लाभ उठाते हुए इस संविधान की भी रक्षा करनी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे, आप सब लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हूं मत समझना। जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। अब हम पे रास्ता है, एक तरफ बीजेपी है जिनका बस चले तो कल बाबा साहब को जो है उनके सपनों को यहां निस्तनाबूद कर दे, और जो सम्मान का जीवन जीने का, कुर्सी बैठने का अधिकार आपको मिला उसको छीन ले। और दूसरी तरफ हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तीसरा किसी से कोई चुनाव नहीं। अब आपको और मुझे तय करना है कि हमें किसके साथ खड़ा होना है। उसके साथ जो इस प्रदेश को जिसके बुरे हाल कर दिए, या उनके साथ जो इस प्रदेश को मिलजुल के सबकी आवाज उठाते इस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते। तो खतौली में अवसर पहले आ गया है, तो और लोगों पे 27 में आएगा। लेकिन हमारा यह भी प्रयास है कि अगर एक हवा चल जाए तो 2024 के बाद हो सकता है बड़ा परिवर्तन। यहाँ प्रशासन के लोग भी होंगे, एलआईयू के, चुपचाप हमारे लोगों के बीच ही खड़े होंगे। बस उनसे ये कहना है कि वो जहाँ प्रोग्राम हो रहा, मैंने सुना वो उस गांव में जरूर जाते हैं, फिर जाके जैसे मैंने लिस्ट बनवाई इसे लिस्ट बनवाते हैं, और लिस्ट बनवा के कहते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। तो भाई मैं कह रहा हूं, मैं आ गया हूं, आ जाओ, जिसको देखना है देख लो। और मुख्यमंत्री जी को भी कह देना, वो भी आ जाए 5 तारीख को, वो भी देख लें आके। प्यार मोहब्बत में तो सब कुछ जायज है, संविधान के रास्ते पे जनता तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। हमारे लोग तो बैठ के तय करके बैठे हैं कि हम बता के भेजेंगे कौन जीतेगा। लेकिन अगर गुंडागर्दी या गलतफहमी किसी के दिमाग में, तो याद रखना कि झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत है कि इलाज कर देंगे। अगर आपने खतौली चुनाव में हाथ मजबूत कर दिए तो सबको ये पता लग जाएगा कि अब इसका समाज इसको आगे बढ़ाने के लिए खड़ा हो गया। और यहाँ बैठा हर एक नौजवान जानता मैं आप में से एक हूँ। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो आप में से कोई पीछे रह जाएगा क्या? उठा लेगा कोई आपकी तरफ आंख? तो आपको फैसला खुद करना है।
बस ये निवेदन है मेरा आपसे, वोटिंग परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। माओ को, बहनों को, बुजुर्गों को लेके जाना और ये झगड़ा कराएंगे, 100% कराएंगे, क्योंकि डर रहे हैं, हार रहे हैं, बौखलाहट में झगड़ा कराएंगे, फसाद कराएंगे, तमाम तरह के हथकंडे अपनाएंगे, पैसे बांटेंगे, सब कुछ। अगर पैसे दे जाए ना तो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बाप के पैसे नहीं है, सब हमारा गरीबों का खून चूस के लूट रखे हैं, ले लेना और वोट देना अपने गठबंधन के प्रत्याशी को। और जो कोई पैसे मांगना है फिर मुझे बता देना, मैं दे दूंगा, उसका हिसाब कर दूंगा मैं, ठीक है। जब तक जियो स्वाभिमान सम्मान से जियो, वोटिंग परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। माओ को हमारी पता नहीं है चुनाव चिन्ह का, घर घर जाके बता के नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो सबसे ज्यादा मेहनत करे, काम करे। ये सोचना मदन भैया नहीं लड़ रहा है, चंद्रशेखर भैया लड़ रहा है, तो इस तरह से वोट देना, ठीक है। और मुझे भरोसा है कि यहां से तो आप जो है बड़सू क्या है चुनाव चिन्ह? आवाज नहीं आ रही, तुम्हें पता लगा नहीं लगा माओ को क्या है चुनाव चिन्ह? वही जो घर में पानी वाला है, वही मिलेगा। 1 नंबर पे है वो। कौन से नंबर पे है? 1 नंबर पे है, बस 1 नंबर पे रखियो उसे गांव में तभी, ठीक है। एक और बात, मैं ऋणी हूं मुजफ्फरनगर का। सबसे ज्यादा इज्जत भी मुजफ्फरनगर नहीं दी और घर भी मुजफ्फरनगर वालों ने बसा रखा, तो मैं तो मुजफ्फरनगर वालों का ऋणी हूं और जब तक जीऊंगा जब तक ऋणी रहूंगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इस तरह से मेरे साथ खड़े रहिए और मुझे कुछ दिन का समय दो। जिंदगी बदलेगी, गरीबों की, कमजोरों की, आप देखते जाओ, घर भी बदलेंगे, हालात भी बदलेंगे और हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये तो देना नहीं चाहते, ऐसा नहीं रोजगार कमी इसलिए देना चाहते, अगर जब थारी जेब में पैसे होंगे ना तो तुम्हें किसी साहूकार के द्वारा आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ने का। तो यहाँ 5 तारीख को वोट पड़ेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने वोट को गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया, और उनका चुनाव चिन्ह है नलके का। नलका तो जानते हो, लेकिन अगर गुंडागर्दी या गलतफहमी किसी के दिमाग में, तो याद रखना कि झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत है कि इलाज कर देंगे। मुख्यमंत्री जी को भी कह देना वो भी आ जाए 5 तारीख को। वो अगर आपने खतौली चुनाव में हाथ मजबूत कर दिए तो सबको ये पता लग जाएगा कि अब इसका समाज इसको आगे बढ़ाने के लिए खड़ा हो गया। और ये झगड़ा कराएंगे, 100% कराएंगे, क्योंकि डर रहे हैं, हार रहे हैं, बौखलाहट में, और लिस्ट बनवा के कहते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। तो भाई मैं कह रहा हूं, मैं आ गया हूं, आ जाओ, जिसको देखना है देख लो। खतौली में उपचुनाव, और इस उपचुनाव की वजह से मुझे आपके बीच आने का मौका मिल गया। वैसे तो मैं कहीं जुर्म जाती अन्याय अत्याचार होता है खुद ही चला जाता हूँ बिना बुलाए, लेकिन क्योंकि भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र की व्यवस्था कराई, इसलिए कराई कि हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का जो सपना था कि मानव मानव एक समान, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको सम्मान, सबको अधिकार, समान अवसर और सम्मान का जीवन। जैसा सतगुरु रविदास जी महाराज भी कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे परसन। ऐसा राज जहां ना अमीरी गरीबी हो, ना गैर बराबरी हो, ना ऊंच नीच हो, ना किसी को अन्न की परेशानी हो, ना धन की परेशानी हो, ना किसी में बैर हो, ना चोरी का डर हो, ना भय का, ना कोई किसी को सताए। ऐसा राज तभी स्थापित हो सकता है जब लोकतंत्र में हमारी सरकारें बने। अब वोट तो हमारी है, राज हमारा है नहीं, तो वोट हमारे पास होने के बाद राज भी नहीं आ रहा। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि आज के हालात ऐसे हैं कि अगर हम इकट्ठे होकर काम नहीं करेंगे तो हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। तो क्योंकि आज हालात ऐसे हैं कि अगर हम इकट्ठे ना हुए तो हो सकता है इस देश में चुनाव होने भी बंद हो जाए। अब तो नौकरियां कहाँ मिलती है, अब तो नौकरियां प्राइवेट और लेटरल एंट्री से भर रही हैं।
अपने लोगों को लगा देते हैं ठेकेदारी पे, संविदा पे, और कुछ दिनों में परमानेंट कर देते हैं। तो मैं समझता हूं ये जो समान अवसर मिले हैं संविधान की वजह से मिले हैं, हमें इन अवसरों का लाभ उठाते हुए इस संविधान की भी रक्षा करनी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे, आप सब लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हूं मत समझना। जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। अब हम पे रास्ता है, एक तरफ बीजेपी है जिनका बस चले तो कल बाबा साहब को जो है उनके सपनों को यहां निस्तनाबूद कर दे, और जो सम्मान का जीवन जीने का, कुर्सी बैठने का अधिकार आपको मिला उसको छीन ले। और दूसरी तरफ हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तीसरा किसी से कोई चुनाव नहीं। अब आपको और मुझे तय करना है कि हमें किसके साथ खड़ा होना है, उसके साथ जो इस प्रदेश को जिसके बुरे हाल कर दिए, या उनके साथ जो इस प्रदेश को मिलजुल के सबकी आवाज उठाते इस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते। तो खतौली पे अवसर पहले आ गया है, तो और लोगों पे 27 में आएगा, लेकिन हमारा यह भी प्रयास है कि अगर एक हवा चल जाए तो 2024 के बाद हो सकता है बड़ा परिवर्तन। यहाँ प्रशासन के लोग भी होंगे, LIU के, चुपचाप हमारे लोगों के बीच ही खड़े होंगे। बस उनसे ये कहना है कि वो जहाँ प्रोग्राम हो रहा, मैंने सुना वो उस गांव में जरूर जाते हैं, फिर जाके जैसे मैंने लिस्ट बनवाई से लिस्ट बनवाते हैं, और लिस्ट बनवा के कहते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। तो भाई मैं कह रहा हूं, मैं आ गया हूं, आ जाओ, जिसको देखना है देख लो। और मुख्यमंत्री जी को भी कह देना, वो भी आ जाए 5 तारीख को, वो भी देख लें आके। प्यार मोहब्बत में तो सब कुछ जायज है, संविधान के रास्ते पे जनता तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। हमारे लोग तो बैठ के तय करके बैठे हैं कि हम बता के भेजेंगे कौन जीतेगा। लेकिन अगर गुंडागर्दी या गलतफहमी किसी के दिमाग में, तो याद रखना कि झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत है कि इलाज कर देंगे। अगर आपने खतौली चुनाव में हाथ मजबूत कर दिए तो सबको ये पता लग जाएगा कि अब इसका समाज इसको आगे बढ़ाने के लिए खड़ा हो गया। और यहाँ बैठा हर एक नौजवान जानता है मैं आप में से एक हूँ। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो आप में से कोई पीछे रह जाएगा क्या? उठा लेगा कोई आपकी तरफ आंख? तो आपको फैसला खुद करना है। बस ये निवेदन है मेरा आपसे, वोटिंग परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। माओ को, बहनों को, बुजुर्गों को लेके जाना और ये झगड़ा कराएंगे, 100% कराएंगे, क्योंकि डर रहे हैं, हार रहे हैं, बौखलाहट में झगड़ा कराएंगे, फसाद कराएंगे, तमाम तरह के हथकंडे अपनाएंगे, पैसे बांटेंगे, सब कुछ। अगर पैसे दे जाए ना तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। इनके बाप के पैसे नहीं है, सब हमारा गरीबों का खून चूस के लूट रखे हैं, ले लेना और वोट देना अपने गठबंधन के प्रत्याशी को। और जो कोई पैसे मांगना है फिर मुझे बता देना, मैं दे दूंगा, उसका हिसाब कर दूंगा मैं, ठीक है? जब तक जियो स्वाभिमान सम्मान से जियो, वोटिंग परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए। माओ को हमारी पता नहीं है चुनाव चिन्ह का, घर घर जाके बता के नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो सबसे ज्यादा मेहनत करे, काम करे। ये सोचना मदन भैया नहीं लड़ रहा है, चंद्रशेखर भैया लड़ रहा है, तो इस तरह से वोट देना, ठीक है? और मुझे भरोसा है कि यहां से तो आप जो है बड़सू क्या है चुनाव चिन्ह? आवाज नहीं आ रही, तुम्हें पता लगा नहीं लगा माओ को क्या है चुनाव चिन्ह? वही जो घर में पानी वाला, वही मिलेगा। 1 नंबर पे है वो। कौन से नंबर पे है? 1 नंबर पे है, बस 1 नंबर पे रखियो उसे गांव में तभी, ठीक है? एक और बात, मैं ऋणी हूं मुजफ्फरनगर का। सबसे ज्यादा इज्जत भी मुजफ्फरनगर नहीं दी और घर भी मुजफ्फरनगर वालों ने बसा रखा, तो मैं तो मुजफ्फरनगर वालों का ऋणी हूं और जब तक जीऊंगा जब तक ऋणी रहूंगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इस तरह से मेरे साथ खड़े रहिए और मुझे कुछ दिन का समय दो। जिंदगी बदलेगी, गरीबों की, कमजोरों की, आप देखते जाओ, घर भी बदलेंगे, हालात भी बदलेंगे और हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये तो देना नहीं चाहते, ऐसा नहीं रोजगार कमी इसलिए देना चाहते, अगर जब थारी जेब में पैसे होंगे ना तो तुम्हें किसी साहूकार के द्वारा आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ने का। तो यहाँ
5 तारीख को वोट पड़ेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने वोट को गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया और उनका चुनाव चिन्ह है नलके का। नलका तो जानते हो?